बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर एंजाइम से है। हमने शुरू किया था कि वो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं। ये देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, तो ये एक टॉपिक हमने शुरू किया था और इसमें हमने दो फैक्टर्स पढ़ लिए थे, एक टेम्परेचर और एक पीएच ऑफ द मीडियम। तो पीएच और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है एंजाइम की एक्टिविटी पर, और ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या चीज़ है वो हम पिछले लेक्चर में डिटेल में आप लोगों को बता चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि अगर इस तरह एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है तो रेट ऑफ एंजाइम एक रिएक्शन जो होता है उस पर क्या असर पड़ता है, और या अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है। रेट मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, और इधर मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो सबस्ट्रेट मालिक्यूल कैटालाइज्ड होते हैं एक ख़ास दौर में, एक ख़ास टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। मतलब टाइम के एतबार से देखा जाए कि कितने सबस्ट्रेट जो है वो कैटालाइज हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रेट। ज़्यादा सबस्ट्रेट कैटालाइज हो रहे हैं तो रेट ज़्यादा है, कम सबस्ट्रेट कैटालाइज हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि रेट जो है वो कम है। अब इस रेट में फ़र्क आता है टेम्परेचर की वजह से, वो हम पहले बता चुके हैं, पीएच की वजह से आता है तो वो भी हम बता चुके हैं। आज हम बताएंगे कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उससे क्या, उस चीज़ में जो है वो क्या फ़र्क आता है, एंजाइम की एक्टिविटी में या रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन में क्या फ़र्क आता है, रेट बढ़ता है या कम होता है। तो इधर हम थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता देते हैं कि फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक मीडियम है, इधर मेरे पास पड़े हुए हैं एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, सॉरी, इधर मेरे पास जो है वो पड़े हुए हैं सबस्ट्रेट S1, S2, S3, S4, S5, ठीक है। 5 मालिक्यूल पड़े हुए हैं किस चीज़ के, सबस्ट्रेट के, और इधर मेरे पास पड़े हुए हैं एंजाइम के मालिक्यूल। तो मेरे पास दो ही एंजाइम है, E1 और E2। अब आप देखें कि ये जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, मतलब फ़र्ज़ करो ये सबस्ट्रेट और ये हो गया मेरे पास एंजाइम, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये एंजाइम, ये हो गया सबस्ट्रेट। फ़र्ज़ करो क्या है कि जो मैं अब रेट के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि ये सबस्ट्रेट मिलता है एंजाइम के साथ, ठीक है, या एंजाइम मिलता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। तो एक ख़ास स्पीड के साथ ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कैटालाइज करता जाएगा, ठीक है। इधर मैं ये कह सकता हूँ या ये लिख लेता हूँ कि वन एंजाइम जो है, वन एंजाइम, एक एंजाइम क्या करता है, वन सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट को कितने टाइम में, 1 सेकंड में कैटालाइज कर सकता है। आप देखें, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को 1 सेकंड में कैटालाइज कर रहा है। क्या मतलब हो गया, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को 1 सेकंड में कैटालाइज कर रहा है। तो फर्ज करो मैंने इधर से क्या किया कि इधर मेरे पास दो एंजाइम है, ये देखें आप, अगर फिर फर्ज करो मेरे पास एंजाइम दो है तो स्पीड क्या होगी, रेट क्या हो गया, 2 सबस्ट्रेट पर सेकंड हो गया। ये देखें, एंजाइम एक है, सबस्ट्रेट तो मेरे पास 5 है, ये देखें, मतलब सबस्ट्रेट मेरे पास 5 है, एंजाइम एक है तो 1 पर सेकंड हो रहा है। अब मैं एक और एंजाइम लेके आया तो 2 पर सेकंड हो गया। अब मैं एंजाइम को बढ़ा देता हूँ, एंजाइम जो है ना 3, E3, तो अब क्या हो गया, अगर मैं 3 लेके आता हूँ तो 3 पर सेकंड हो गया। अब मैं 4 एंजाइम लेके आया, देखो E4 भी मैंने ऐड कर दिया तो 4 पर सेकंड हो गया। ये देखिए मैंने E5 एंजाइम 5 भी लेके आया, तो ये देखिए अगर 5 एंजाइम हो गया तो 5 पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब है जितने में एंजाइम बढ़ा रहा हूं ना, तो एंजाइम की जो जो क्या कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। अगर इधर ग्राफ में देखें तो ये देखें, जितना मैं एंजाइम बढ़ा रहा हूं उतना ही वो स्पीड अप होता जा रहा है। ये देखिए, जितने मैं एंजाइम बढ़ा रहा हूँ उतने ही सबस्ट्रेट फास्ट जो है ना कैटालाइज हो रहे हैं।
अगर इसकी मिसाल मैं नॉर्मल लाइफ में ले लूँ, अगर मैं ये कहूँ कि एक बंदा 1 मिनट में एक रोटी खा सकता है, तो दो बंदे दो रोटियां कितने टाइम में खाएंगे? मतलब नॉर्मली लोग पूछते रहते हैं ना, इस वजह से पजल है कि एक बंदा एक रोटी 1 मिनट में खाता है, तो दो बंदे या दो रोटियां दो बंदे कितने टाइम में खाएंगी? वही 1 ही मिनट में। ठीक है, एक बंदा 1 मिनट में खा रहा है और दूसरा बंदा भी 1 मिनट में खा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 मिनट हो गए ना। 1 मिनट वही मिनट है, ये भी खा रहा है ये भी खा रहा है। अगर बंदे 3 हो गए और रोटियां भी 3 है तो वही 1 मिनट लगेगा और 3 रोटियां जो है ना वो खाएंगे। अगर बंदे 4 हो गए तो वही 1 मिनट होगा और 4 बंदे 4 रोटियां खाएंगे। तो ये देखे कि हमारे पास सबस्ट्रेट तो 5 है लेकिन एंजाइम की मिकदार कम थी, तो मैं एक एक एंजाइम बढ़ाता गया और एक एक एंजाइम आके एक एक सबस्ट्रेट से मिलता गया। मतलब E1 आ गया, इस 1 के पास, E2 आ गया इसके पास, ये 3 4 सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिल गए और सबको कैटलाइज किया और टाइम वही लग रहा है। तो ये देखिए स्पीड बढ़ती गई ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ तो उतनी जो है वो स्पीड बढ़ती जाती है। किस चीज़ की? रेट ऑफ जो है ना एंजाइम रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन इधर एक बात है कि ये एक ख़ास लिमिट तक, लेकिन ये देखिए ये इसकी लिमिट आ गई। अब इस लिमिट, ये देखिए ये लिमिट क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं सेचुरेशन। अब सेचुरेशन क्या चीज़ है? सेचुरेशन का मतलब है कि जितने एंजाइम थे या जितने सबस्ट्रेट थे वो सारे के सारे एंजाइम ने ऑक्युपाई कर लिए। अब देखें कि 5 सबस्ट्रेट थे और मैंने 5 एंजाइम डाल दिए तो सारे के सारे ऑक्युपाई हो गए। 1 सेकंड में 5 हो रहे। अब अगर मैं छठा एंजाइम ऐड करता हूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितने भी सबस्ट्रेट थे वो ऑक्युपाइड है। एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को एक ही टाइम पे कैटलाइज कर सकता है। तो अगर छठा एंजाइम आता है तो उसका कोई फायदा नहीं। 7वां 8वां 10वां जितने भी आते हैं आगे आगे मैं जितने भी सबस्ट्रेट एंजाइम ऐड करता हूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पहुंच गया अपने सेचुरेशन लेवल पे। तो ग्राफ जो है वो इधर स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल, तो फिर रिएक्शन में फर्क नहीं आएगा। अब क्या होगा कि ये एंजाइम इसको कैटलाइज कर लेंगे, मतलब आगे अगर आप एंजाइम ऐड करेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं है। लेकिन इधर मैं ये कह सकता हूं कि जितने मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं तो जो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन है वो बढ़ता जाता है, रेट ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन एक ख़ास लिमिट तक जब वो पहुंच जाए तो उसके बाद, जब वो सेचुरेशन लेवल तक पहुंच जाए तो उसके बाद कोई फ़र्क नहीं आता, फिर वही उसी स्पीड में चलता है, उसके आगे कोई फ़र्क नहीं आता। अब ये चीज़ मैं अगर ये देखिए, ये दूसरा जो मैंने इधर टॉपिक लिखा हुआ है कि एक फ़र्ज़ करो हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है। अब मीडियम से इस साइड पे हमारे पास जो है वो क्या पड़े हुए हैं? इस साइड पे पड़े हुए हमारे पास सबस्ट्रेट S1 S2 S3 S4, सॉरी ये हमारे पास एंजाइम, क्या मैं बता रहा हूँ, ये हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो 1 पड़ा हुआ है, सबस्ट्रेट 2, सबस्ट्रेट 3। इधर मेरे पास एंजाइम पड़े हुए E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10। फ़र्ज़ करो मेरे पास 10 एंजाइम पड़े हुए और सबस्ट्रेट मेरे पास क्या है? 3 है। तो वही सेम आ गया। अब इसके साथ मिलेगा एंजाइम नंबर 1, इसके साथ मिलेगा E2, इसके साथ मिलेगा E3। तो इसका अगर हम रेट देख ले तो ये 3 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर सेकंड। एक एंजाइम एक मॉलिक्यूल को कैटलाइज कर रहा है एक सबस्ट्रेट को 1 सेकंड में। तो अगर हमारे पास 3 सबस्ट्रेट है और 3 एंजाइम है तो वही 1 सेकंड में 3 सबस्ट्रेट जो है वो कैटलाइज होते जाएंगे। अब अगर मैं इधर क्या करता हूं कि मैंने S4 S5, ये देखें S6, मैंने क्या कर दिया? सबस्ट्रेट बढ़ा दिया, S4 बढ़ा दिया, तो ये देखिए E4 आ गया, S5 तो E5, S6 तो E6। ये देखिए स्पीड क्या होती गई, ये देखिए 6 मॉलिक्यूल पर सेकंड क्या हो गया? ठीक है, सबस्ट्रेट को बढ़ा रहा हूँ और
स्पीड बढ़ती जा रही है। पिछले में मैं बता रहा था कि इससे पहले मैं बता रहा था कि एंजाइम को बढ़ाने से स्पीड बढ़ती जाती है, लेकिन इधर मैं बता रहा हूँ कि सबस्ट्रेट को बढ़ाने से स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इधर मैंने सबस्ट्रेट को बढ़ा बढ़ा के ये देखे S7, S8, S9, S10, ठीक है, ये देखे अब ये सारे के सारे जो है ना ये ऑक्युपाई हो गए, ये सारे के सारे एंजाइम ऑक्युपाई हो गए और स्पीड मेरे पास आ गई 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इधर अगर मैं S11, S12, S13 जितनी भी सबस्ट्रेट आगे डालूंगा तो एंजाइम की एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। वो जो स्पीड बढ़ती जा रही थी वो एक लेवल तक पहुंच गई, 10 एंजाइम है, 10 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ मिल गए। अब आगे जाके मैं जितने भी सबस्ट्रेट डाल दूं कोई फ़ायदा नहीं है। समझ आ गई अब बात आपको? तो स्पीड पे या रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल इनको कैटालाइज करेंगे 1 सेकंड में और इनको कैटालाइज करने के बाद ये आएंगे फिर इनके बाद, तो स्पीड में तो कोई फर्क नहीं आया, वही 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, ये ग्राफ इसके लिए भी सेम है कि ये देखें कि जितने भी मैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बढ़ाता हूँ तो स्पीड बढ़ती जा रही है, एक लेवल आ गया कि सारे के सारे एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो ऑक्युपाई हो गए। अब इसके बाद मैं और एंजाइम डालता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये सेचुरेशन लेवल पे पहुंच गया। अब सेचुरेशन लेवल पे ये रुक जाएगा और वहीं से फिर हमारे पास जो है वो ग्राफ सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। ये एक ख़ास लिमिट तक। तो ये आपने याद रखना होगा कि सेचुरेशन लेवल पर पहुंचने के बाद फिर एक्टिविटी में आगे कोई फ़र्क नहीं आता, मतलब स्पीड वही की वही नॉर्मल रहती है, मतलब जितनी बढ़ चुकी होती है उससे आगे फिर नहीं जाती। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है उस पर सबस्ट्रेट को बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है, एंजाइम को ज़्यादा करने से स्पीड बढ़ती है, लेकिन इन दोनों को तब तक हम बढ़ा सकते हैं और तब तक इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी जब तक ये दोनों सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाए। जब सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इक्वल होने के बाद ये सेचुरेशन लेवल पे पहुंच गया और सेचुरेशन लेवल के बाद स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।